फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको याद करो, तो तुम्हें क्या दिखता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हम यूज करने वाले हैं वो सब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हो गया, हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आज तक जानते हैं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे अमाइंस हो, नाइट्रोजन लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, हैलोजन लगेगा, दैट मीन्स हमारा जो कार्बन होगा उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट फॉर एग्जाम्पल हमें किसी रीजन से कार्बन को एनायन बनाना है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की जरूरत है, तो उस केस में हमें कौन हेल्प करता है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हेल्प करता है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर कभी भी हम जितने भी हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन यही है कि कार्बन के साथ हैलोजन आ सकते हैं, ऑक्सीजन आ सकते हैं, नाइट्रोजन आ सकते हैं, सल्फर आ सकते हैं। दैट मीन्स ऑल दीज ग्रुप्स आर गोइंग टू गिव व्हाट चार्ज टू कार्बन? नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव? इनमें पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट सपोजिंग हमें कार्बन के ऊपर कोई, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हम कर पाए जिससे हमारा ये रिएक्शन बन जाएगा, तो उस केस में कार्बन एनायन स्टेट में कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में। और इसीलिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट में आता है। इसका इनफैक्ट तुम कुछ लोगों का मटेरियल उठा के देखोगे तो इसका स्पेशली एक चैप्टर बनाया है उन्होंने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज में से आता है। ओके, अब ये क्या होता है, तो हम कोई भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, उसकी रिएक्शन Mg से करा दो, मैग्नीशियम से करा दो, ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है RMgX। दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। RMgX is called as Grignard's reagent। जहां पे R का मतलब क्या हो गया, जो भी तुम एल्काइल लेना चाहते हो वो हो जाएगा, और X का मतलब है जो भी हैलोजन तुम लेना चाहते हो वो हो जाएगा। तो ये देखो, मैग्नीशियम इज अटैच्ड विथ एल्काइल एंड X। तो नाउ टेल मी, इसकी +2 वैलेंसी, तो एल्काइल की क्या वैलेंसी हुई? -1। So that means the alkyl group will be with a negative charge, जैसा हमें चाहिए था। यस मैम। यस मैम। ये इंपॉर्टेंस होती है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की है। जब भी हमें नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग इसको इस वे में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम हम ये एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा ये जो भी है तुम देखो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताओ। मैंने ऐसे इसमें कोई डिफिकल्टी वाली चीज तो दिख नहीं दिया। बताओ क्या पॉइंट नहीं समझ में आया तुम्हें? मैम RMgX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है। हाँ, उसका नाम ही ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। मैम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराना पड़ेगा। क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम, ये तभी तो लिखा है। और ड्राई ईथर इसलिए लिखा है ताकि मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन ना करे। ठीक है मैम, हाँ। और कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, अगर होता तो मैं लिख देती ना, जैसे मैंने डीकार्बोक्सिलेशन में लिखा था कि सारी बुक्स NaOH लिखती हैं लेकिन तुम कोई भी एल्कली ले सकते हो। लिखा ना यहाँ पे, लिखा ना, ताकि तुम कंफ्यूज मत हो। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अभी कार्बाइड में किसी और के साथ पॉसिबल नहीं है इसीलिए सिर्फ स्पेसिफिकली 2 बताए। ठीक है अभी? यस मैम। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ कराएं जो प्रोटॉन देने को तैयार हो, जो हमें प्रोटॉन दे दे। ओके, एनी सब्सटेंस, सॉरी, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी ऐसे सब्सटेंस के साथ करा दे जो प्रोटॉन देने को तैयार हो। ओके, कोई भी जो सब्सटेंस प्रोटॉन देने को तैयार हो, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज पे और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? RH। एंड दिस इज व्हाट RH स्टैंड्स फॉर व्हाट? एल्केन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन से होते हैं सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन दे सकते हैं हमें? टेल मी। वाटर, एसिड्स। यस वेरी गुड। कोई भी तरीके के मिनरल एसिड्स ले लो,
ठीक है, तो वाटर विल गिव अस H पॉजिटिव आयन एंड OH माइनस आयन, ऐसे ब्रेक कर जाएगा। देन अमोनिया या फिर RNH2 ऐसा भी कोई चीज ले सकते हो, ये भी हमें प्रोटॉन दे देते हैं, तो ये हमें क्या से दे देंगे, H पॉजिटिव दे देंगे, और क्या बचा रह जाएगा, RNH माइनस। कैन यू सी? ओके, देन आई कैन टेक अल्कोहल्स। अल्कोहल्स भी हमें क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन दे देते हैं एंड OR माइनस। देन कोई भी एसिड ले लो, ये वाले एसिड्स, तो ये भी देखो हमें H पॉजिटिव आयन देंगे। Yes, ma'am. इवन HCl, H2SO4 कुछ भी ले लो, ये भी हमें दे देंगे, है ना। और इवन जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या एल्काइंस, एल्काइंस का हाइब्रिडाइजेशन SP. क्या होता है, sp sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन तुमने पढ़ा था ना, 50% s कैरेक्टर मींस व्हाट, एसिडिक कैरेक्टर हाई है या लो है, आई है so they are also acidic। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एल्काइन कैसा होना चाहिए, टर्मिनल। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल? अगर तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा हुआ, तो क्या तुम एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकते हो? तुम्हारे पास खुद के पास H नहीं है तो तुम दोगे कैसे? नहीं शो कर सकते ना। हाँ मैम तुम एसिडिक होते हुए भी यू विल नॉट बी अ प्रोटॉन डोनेटर, नॉट अ प्रोटॉन डोनेटर। कैन यू बी अ प्रोटॉन डोनेटर? नो मैम ठीक है, तो मैम टर्मिनल एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा, तुम्हारे पास H होना चाहिए तभी तो तुम प्रोटॉन दे पाओगे। Yes, ma'am. तो तुम्हारे नॉन टर्मिनल में क्या तुम्हारे पास H है? No, ma'am. तो फिर कैसे दे पाओगे? Clear है, ma'am. ठीक है, और उसके लिए